ज्योतिष विद्या का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ज्योतिष संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के, और जो आजकल हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है वह जन्म पत्रिका के प्रमुख दोष व राजयोगों के बारे में चल रहा है। वैसे तो काफी पुरानी यह सीरीज है। हमने पंच महापुरुष योग और केमद्रुम दोष, धन योग, दरिद्र योग इत्यादि आपको बताए कैसे जन्म पत्रिका में यह बनते हैं, ताकि आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर पाएं और आपको भी पता चले कि आपकी ग्रहों की शक्ति कितनी ज्यादा है अथवा आपके ग्रहों में कितना निर्बलता है। और साथ ही इन सभी दोषों का हम उपाय भी बताने वाले हैं। लेकिन अभी पहले बात करते हैं राजयोग की। और आज का जो राजयोग है वह है अधियोग। जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में अधियोग होता है, ऐसा जातक विख्यात होता है। वह देश विदेश में अपने नाम को व अपने पद को लेकर के विख्यात होता है। श्रीमान, वैभवशाली, सौभाग्यवान होता है। ऐसा जातक परोपकारी होता है और बहुत सुख समृद्धि प्राप्त करने वाला जातक होता है। जन्म पत्रिका में अधियोग को लेकर के प्राचीन ज्योतिष हो या नवीनतम ज्योतिष, यह अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे और आज बात करेंगे हम अधियोग के बारे में। तो आप सभी भी अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और देखिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका में अधियोग है तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी एक सेना नायक, एक अधिकारी और अच्छा वैभवशाली इंसान आपके अंदर है और आपके अंदर वह खूबी है कि आप इसका लाभ ले सकें। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें कि अधियोग, लग्न और चंद्र कुंडली दोनों ही जन्म पत्रिकाओं के माध्यम से यह योग बनता है। इसको चंद्रादि योग व लग्नादि योग भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे बनता है जन्म पत्रिका में लग्नादि योग अथवा चंद्रादि योग। तो सर्वप्रथम आप अपनी जन्म पत्रिका खोलें और उसमें लग्न से यदि आप गिनते हैं तो 6वें, 7वें और 8वें भाव को देखिए। यदि 6ठे, 7वें, 8वें भाव में सौम्य ग्रह हो, सौम्य ग्रह जो सर्वदा शुभ ग्रह होते हैं, इनमें मुख्य रूप से दो ग्रह देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव, और साथ ही बुध देव भी शुभ ग्रहों में आते हैं। यदि शुभ ग्रहों से युक्त हो तो निश्चित ही यदि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र के साथ होंगे तो निश्चित ही यह शुभ होंगे। तो इन तीन ग्रहों से मिलने वाला जो योग बनता है इसी को हम अधियोग कहते हैं। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में 6वें, 7वें, 8वें भाव में लगातार 6वें, 7वें, 8वें भाव में तीन ग्रह क्रमशः हो तब भी लग्नादि योग बनता है। 6वें और 7वें भाव में दो ग्रह हों और एक 8वें भाव में हो, यही तीन ग्रहों में से, तो तब भी यह योग बनता है। इसी प्रकार 6वें और 8वें भाव में दो हों लेकिन 7वें भाव में एक ग्रह हो, तब भी यह लग्नादि योग जन्म पत्रिका में बनता है और इसका प्रभाव पूर्णतः जातक के ऊपर दिखता है। यदि यह तीनों ग्रह 6वें, 7वें, 8वें भाव में से किसी एक भाव में हो तब भी लग्नादि योग जन्म पत्रिका में बनता है और यह जातक को पूर्णतः प्रभावित करता है। इसी प्रकार सभी ग्रह यह तीनों ग्रहों में से 6वें भाव में हो या यह तीनों ग्रहों में से तीनों के तीनों ग्रह 7वें भाव में हो या 8वें भाव में तीन के तीन ग्रह हो तो तब भी यह लग्नादि योग बनेगा और यह उस जातक को इसका पूर्णतः लाभ इस योग का मिलेगा। प्रायः देखा गया है कि लग्नादि योग की अपेक्षा यदि चंद्रादि योग बनता है तो वह बहुत ज्यादा लाभ देने वाला होता है। वह जातक को अत्यधिक पावरफुल बनाने का कार्य करता है। लेकिन कई जन्म पत्रिकाओं में यह योग पूर्णतः विद्यमान होता है लेकिन इसका प्रभाव जातक को नहीं मिलता है। इसके कई कारण हैं। कई जन्म पत्रिका विश्लेषण करने के पश्चात कई कारण हैं। इनमें से एक कारण, योग कारक ग्रह किसी भी जन्म पत्रिका में एक महत्वपूर्ण ग्रह होता है। वह जो योग कारक ग्रह होता है वह क्रूर ग्रहों के संपर्क में रहने से, दूषित होने से, वह मृत अवस्था में हो तो इस योग का पूर्णतः लाभ जातक को देखने को नहीं मिलेगा।
सुख व विद्या के होने से यह योग कम प्रभाव देता है। चंद्र व लग्नादि योग पाप ग्रह समन्वित हो, पाप ग्रह के साथ हो, तब भी यह योग का प्रभाव कम होता है। प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना अधियोग के बारे में, कैसे अधियोग बनता है और क्या अधियोग का फल है। निश्चित ही आप अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण अब तक कर चुके होंगे और आपको ज्ञात हो गया होगा कि आपकी जन्म पत्रिका में यह योग है या नहीं है। यदि नहीं है तो इसका उपाय हम उपाय वाली सीरीज में देने वाले हैं। निश्चित ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जानकारी अच्छी लगती है तो इसको शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे संपर्क भी